गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन आगे बढ़ेंगे संख्याओं में ही। आज अपन पढ़ेंगे अप्रोक्सीमेशन, सन्निकटन। सन्निकट बोलते हैं हिंदी में, कि मतलब जैसे मैं बताऊं आपको इसके एग्जाम्पल। जैसे भारत पाकिस्तान का मैच है और आप कहो कि टीवी पर 20 लाख लोगों ने मैच को देखा। कई बार आता है ना न्यूज़ में कि 20 लाख लोगों ने मैच को देखा। दूसरा, जैसे उड़ीसा में तूफान आया था एक बार, तो कि वहाँ 1000 लोग मरे और 50,000 लोग घायल हुए। तो क्या वास्तव में 1000 मरे और क्या 50,000 लोग घायल हुए? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने एक अंदाज है, उनका एक एस्टीमेशन है, आकलन है उनका कि भाई कि लगभग इतने लोग इंजर्ड हुए और इतने लोगों की डेथ हुई। ऐसे ही आपके घर में जैसे शादी होती है तो कहते हैं कि करीब 800 आदमी आएंगे, तो एग्जैक्ट 800 थोड़ी आएंगे। 800 से 5 कम भी हो सकते हैं, 10 ज़्यादा भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो ये एक अंदाज, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एक अप्रोक्सीमेट नंबर जो अपना लगाते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो ये आपका सन्निकटन होता है, ये आपका अप्रोक्सीमेट होता है। तो शुरू करते हैं अपन। देखो, अपन क्या करेंगे, जब अप्रोक्सीमेशन की बात आई है तो देखो, अपन 10 के राउंड ऑफ करेंगे नंबर्स को, 0 के लिए राउंड ऑफ करेंगे, 20 के लिए करेंगे, 30 के लिए करेंगे, इस तरह से करेंगे। 10 तक राउंड ऑफ करेंगे अपन। कैसे करेंगे? देखो सन्निकटन द्वारा दहाई तक आकलन। सन्निकटन द्वारा दहाई तक के आकलन। एस्टिमेशन अप टू टेंस बाई अप्रोक्सीमेशन। दहाई तक आकलन कैसे करेंगे आप देखो। दहाई तक आकलन ऐसे करेंगे जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये नंबर्स हैं आपके पास में। दहाई तक का मतलब ये संख्या है, ये 0 के नज़दीक है या 10 के नज़दीक है, ये देखना आपको। इनमें से कौन सी संख्या हैं जो 0 के नज़दीक हैं और कौन सी हैं जो 10 के नज़दीक हैं। 1 है वो 0 के नज़दीक है, 2 है वो भी 0 के नज़दीक है, 3 है वो भी 0 के नज़दीक है और 4 है वो भी 0 के नज़दीक है। यहाँ 9 है वो 10 के नज़दीक है, 8 है वो भी 10 के नज़दीक है, 7 है वो भी 10 के नज़दीक है, 6 है वो भी 10 के नज़दीक है। अब बात किसकी बच गई? 5 की। तो 5 के लिए ये परिपाटी बनी हुई है। वैसे ये 0 और 10 से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, लेकिन 5 को हमेशा और हमेशा अपन 10 के निकट मानते हैं। 5 को किसके नज़दीक मानते हैं? 10 के निकट मानते हैं। तो जैसे मेरे पास कोई संख्या है 57, तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूं अप टू 10 प्लेस, तो ये किसके नज़दीक है? दाई में किसके नज़दीक? दाई वाले होते हैं 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, इस तरीके से। तो ये 57 है, ये दहाई, इसके आसपास दहाई कौन सी है? एक तो 50 है, एक 60 है।
तो 50 में और 60 में से किसके नज़दीक है ये 60 के नज़दीक है, तो इसको राउंड ऑफ में आप 60 लिख दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप आगे बढ़ोगे। देखिए एस्टिमेशन बाय राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब ये है कि आप 10 के नज़दीक लाते हैं या 100 के नज़दीक लाते हैं या 1000 के उसमें लिखते हैं, तो राउंड ऑफ होगा। देखो, अगर आप यूनिट्स प्लेस एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 10, इकाई का अंक है, मैंने अभी लिया था, देखो 57 लिया था। मैंने इस अंक को इकाई के अंक को जब मैंने इसको करने की कोशिश की, एस्टिमेटिंग करने की कोशिश की, तो आपने क्या किया, इसको 60 लिख दिया। अगर इस एक अंक को आप राउंड ऑफ करेंगे तो इसका दहाई का जो है उसके नज़दीक जाएगा। ये इकाई का अंक है, अगर उसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये दहाई के अंक के नज़दीक जाएगा। यूनिट्स प्लेस एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 10, तो नज़दीक 10 के नज़दीक चला जाएगा। अब देखो इसमें, इफ द नंबर ऑफ यूनिट्स प्लेस इज लेस देन 5 देन इट इज राउंड ऑफ टू 0। अगर मैंने अभी बताया है कि 5 से कम है तो उसका राउंड ऑफ 0 हो जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। 5 से कम है, 4 तक है तो, और 5 या 5 से ऊपर है तो वो 10 को चला जाएगा। जैसे मैं एक नंबर और लेता हूं, 43 है। इसमें अगर आप यूनिट्स प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे तो दहाई के स्थान पे जो है नज़दीक उस कौन सा है राउंड ऑफ में 40, तो ये 40 के नज़दीक है, इसलिए 40 जाएगा ये। लेकिन आपका अगर 66 है वो कहाँ जाएगा, आप इसको इकाई के स्थान को अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो ये जाएगा आपका 70 को, क्योंकि 6 है वो 10 के ज़्यादा नज़दीक, मतलब 66 है, ये किसके नज़दीक है, 70 के नज़दीक है, इसलिए ये 70 बन जाएगा। अब देखो यूनिट्स प्लेस एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 10, तो ये यूनिट्स प्लेस को अगर आप राउंड ऑफ करते हैं तो ये नियरेस्ट 10 के नज़दीक जाए, नियरेस्ट 10 के नज़दीक जाएगा। जैसे मैंने 7 को किया तो दहाई के नज़दीक हो गया, ये 60 के नज़दीक हो गया। अब आप यहाँ देखिए कि 62 है, ये किसके नज़दीक है, 60 के। आप दहाई के सन्निकटन आकलन कर रहे हैं, ये किसके नज़दीक है, 130 के, क्योंकि 120 है, 126 है, ये 120 से दूर है, तो ये किसके नज़दीक है, 130 के। ये इसका ये 5, तो आप सिर्फ लास्ट वाले नंबर देखो, इसमें 65 किसके नज़दीक है, 70 के, तो ये 14,270 हो जाएगा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया राउंड ऑफ प्लेस। अगर आप इकाई के अंक को राउंड ऑफ करते हैं, इकाई के अंक को राउंड ऑफ करते हैं तो आप एस्टिमेशन वो नियरेस्ट 10 में होगा। और अगर राउंड ऑफ 10 प्लेस दहाई के अंक को राउंड ऑफ करते हैं, दहाई के अंक को राउंड ऑफ कैसे, 576 है, तो आप इसको पूरे को राउंड ऑफ करेंगे, आप 10 प्लेस को, तो इसको पूरे को राउंड ऑफ करेंगे तो आपको ये देखना कि 76 है, 76 है। अब आप 70 और 80 के नज़दीक वाली बात नहीं करेंगे 76 में, क्योंकि ये पूरा लेना है, इसको राउंड ऑफ बनाना है 76 को, दहाई के अंक तक को, तो इसको पूरे को लेंगे
और पूरे को लेके आपने ये ले लिया, तो इससे आगे सैकड़ा आता है, हंड्रेड्स आता है। तो हंड्रेड्स में ये किसके नज़दीक है? अगर आप इसको टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करें तो, इसको राउंड ऑफ करें तो क्षेत्र है वो 100 के नज़दीक है या 200 के नज़दीक, 100 के नज़दीक है या 0 के नज़दीक है? तो आप कहोगे ये 100 के नज़दीक है। तो देखो ये 576 है, तो ये किसके नज़दीक आ जाएगा? 600 के नज़दीक आ जाएगा। तो आपको इसको राउंड ऑफ में देखना है कि ये आगे बढ़ जाएगा, मतलब ये 100 आगे बढ़ जाएगा तो 500 ये है और 100 ये हो जाएगा तो 600 हो जाएगा। अगर यही नंबर ऐसा होता तो देखो आप इसको टेंस प्लेस को राउंड ऑफ, टेंस को राउंड ऑफ कर रहे हो, तो अब देखो ये क्या होता, किसके नज़दीक है? ये 100 के है, 0 के नज़दीक है, ये 0 के नज़दीक है। 50 और 50 से ऊपर वाले 100 के नज़दीक होते हैं और 49 और उससे कम वाले 0 के नज़दीक होते हैं। तो ये आपका कहाँ आ जाएगा? ये वापस 500 पे आ जाएगा। तो अब आप देखिए, इफ़ द नंबर इज एट टेंस प्लेस इज लेस देन 49, अगर 49 से कम है, देन इट इज राउंड ऑफ टू 0। तो 0 लिख देंगे। देखो मैंने लिख दिया इसको 0, क्योंकि ये संख्या 0 हो गई, ये 500 ही बन गया। इसको राउंड ऑफ में 0 कर दिया मैंने, और इसको राउंड ऑफ में 100 कर दिया था, इसलिए ये 600 हो गया। 0 अदरवाइज 200, अगर 49 से कम है तो 0, और 49 से ज़्यादा है, 50 और 50 से ज़्यादा है तो 100। अब देखो आप इसको लिखोगे 410 को नियरेस्ट 100 में लिखोगे आप इसको, तो क्या लिखोगे? 400 के नज़दीक है 100 में। अगर इसको नियरेस्ट 100 में लिखोगे 5763 को, तो क्या लिखोगे? ये 63 किसके नज़दीक है? 100 के नज़दीक है आगे वाले के, तो ये 5700 या 5800 बन जाएगा। अब ये देखो 56,650, तो ये 50 है, ये 100 के नज़दीक करोगे तो ये 56,600 है और ये 100 बन जाएगा इसका, तो ये 56,700 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये राउंड ऑफ होगा। तो ये 100 तक हो गया। अब आगे चलिए, देखो 1000 तक कैसे करेंगे आप? अगर आप 100वें स्थान को अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा? नियरेस्ट 1000 जाएगा। एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट 1000 करेंगे आप। कैसे? ये है, आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 1000वें स्थान तक करना पड़ेगा आपको। अब ये देखो कि ये 1000 के नज़दीक है या 0 के नज़दीक है। 321 है, ये 1000 के नज़दीक है या 0 के नज़दीक है। तो देखो 500 से कम तक की सभी संख्याएं, 500 से कम 499 तक की सभी संख्याएं 0 के नज़दीक होती हैं, और 500 और 500 से ऊपर वाली संख्याएं 1000 के नज़दीक होती हैं। क्योंकि आप 1000 के वो है ना उसके रिस्पेक्ट में राउंड ऑफ कर रहे हो। तो अब देखो ये 321 है, तो ये 0 के नज़दीक है, तो ये 58,000 ही जाएगा सीधा ही, क्योंकि ये 0 हो जाएगा। अब आप इसमें देखेंगे 97,864, ये 864 है, ये 0 के नज़दीक है या 1000 के नज़दीक है? तो आप कहोगे 1000 के नज़दीक है। तो अगर इसको नियरेस्ट 1000 लिखोगे तो ये 97,864 है, ये कितना लिखा जाएगा? 97,000 लिखा जाएगा, 98,000 लिखा जाएगा। ये 97,000 तो है, 864 है,
ये इस 97,000 के है या आगे वाले 98,000 के हैं? तो 98,000 के नज़दीक है, ये 97,864, तो आप इसको लिखोगे 98,000। तो इस तरीके से इसका राउंड ऑफ हो जाएगा। अब आप यहां देखिए इसमें, इफ द नंबर एट 100 प्लेस इज लेस देन दिस वन, अगर आपका 100वें स्थान के अंक हैं ये 499 से कम हैं, देन इट इज राउंड ऑफ टू 0, तो इसको 0 लिख देंगे। देखो मैंने 321 को 0 लिख दिया, वापिस नीचे ले आया, इसको 58,000 ही बना दिए। अदरवाइज 1000, नहीं तो 1000 बना देंगे आप इसको 1000 बनाया तो 97 तो ये हो गया, 1000 ये हो गया, 98 हो जाएगा। 1000 क्यों बनाया इसको? क्योंकि ये 1000 के नज़दीक है। तो इसको देखो क्या बनाओगे आप, 1000 के नज़दीक 1000 के राउंड ऑफ करोगे तो इसको कैसे करोगे? ये 1343 है, इसका ये 1343 है, ये 1000 के नज़दीक है या 2000 के नज़दीक है? तो आप कहोगे ये तो 1000 के नज़दीक है, तो आप इसको 1000 लिख दोगे। ये 26,721, 26,721 किसके नज़दीक है बताओ? आपको ये देखना है, सिर्फ 1000 के नज़दीक करना है तो 721 को देखना है। 721 किसके नज़दीक है? 1000 के है, 0 के है? आप कहोगे 1000 के नज़दीक चला गया, तो 26,000 तो ये हो गया और एक ये हो गया, 27,000 हो गया अगर 1000 के नज़दीक करना चाहते हो तो। फिर ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 63,24,513, 63,24,513। तो ये किसके नज़दीक है? 513 0 के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है। आप कहोगे कि ये तो 100 के नज़दीक, सॉरी 0 के नज़दीक है, 1000 के नज़दीक है। आप कहोगे ये तो 1000 के नज़दीक है। तो आप देखो इसमें क्या कर दोगे, 1000 के नज़दीक है तो 1000 और बढ़ जाएगा। इसमें कितने हैं? 63,24,000 हैं, तो 24,513 हैं, ये 63,25,000 बन जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये एस्टिमेशन बाय राउंड ऑफ है। तो ये तो सिर्फ अपन ने अंक जो संख्याएं दे रखी हैं उनका ही एस्टिमेशन किया है। मान लो मैं कहूँ कि 999 का अगर आप 1000 के हिसाब से राउंड ऑफ करें तो कितना आएगा? 999 किसके नज़दीक है? कितने हज़ार के नज़दीक है? 1000 के नज़दीक है। तो आप उसका राउंड ऑफ 1000 कर देंगे। नेक्स्ट, अब देखो आपको कुछ क्वेश्चन आपके 75,847 अप्रोक्सीमेट टू नियरेस्ट टेंस, दहाई के नजदीक इसका सन्निकटन करना है। दहाई के हिसाब से करोगे तो राउंड ऑफ फॉर्म क्या आएगी इसकी? राउंडेड ऑफ फॉर्म क्या आएगी? ये 75,843 है। जब आप 10वें इसके करते हो और आप यहां पे हंड्रेड्स पे कर रहे हो, आप यहां पे थाउजेंड्स पे कर रहे हो और यहां 10,000 पे कर रहे हो, तो 10वें पे कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि ये किसके नज़दीक है। 47 है, 47 है, इकाई दहाई का अंक देख के देखोगे किसके नज़दीक है। 47 है, वो किसके नज़दीक है? दहाई वाले में 0 के नज़दीक है, 10 के नज़दीक है, 20 के, 30 के, 40 के, 50 के, 60 के, 70 के। तो आप कहोगे ये 50 के नज़दीक है। तो आप इसको क्या लिखोगे? पहली संख्या ऐसी कैसी आ जाएगी? सिर्फ ये 47 है, ये राउंड ऑफ हो जाएगा 50। तो आपका नंबर ये आ जाएगा। टेंस के अप्रोक्सीमेट करोगे तो, दहाई के करोगे तो।
सैकड़े के करोगे तो, हंड्रेड्स के करोगे तो इसको, हंड्रेड्स के करोगे तो या तो आप इसको देख लो या इस पूरे को देख लो। आप ऐसा करिए, इस पूरे को देखिए, 847 है, वो कौन से सैकड़े के, कितने 100 के नज़दीक है, 800 के नज़दीक है, 900 के नज़दीक है। तो आप कहोगे ये तो 800 के नज़दीक है, तो मैं नंबर क्या लिखूँगा, 75,800। क्या लिखूँगा, 75,800। आगे बढ़ जाइए, आपका नंबर वही है, अब की बार थाउजेंड्स के नज़दीक करना है। तो आप ये देखिए, इसको हजार के नज़दीक करोगे तो कितने हजार के नज़दीक, 75,847 है, 75,847 है। तो या तो आप ऐसा कर लीजिए कि इसको 5,847 है आपका, ये 5,847 है, या तो इसको ले लीजिए। अब ये हजार के नज़दीक करना, तो ये 5,847 है, ये कितने हजार के नज़दीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, किसके नज़दीक है? तो देखो 5,847 है, वो 6,000 के नज़दीक है। तो ये 7 तो पहले से पड़ा है और ये 5,800 है, तो ये कुल मिला के आपका 76,000 हो जाएगा, क्योंकि ये 6,000 के नज़दीक हो गया 5,847, तो ये 76,000 हो गया। अब आप 10,000 के नज़दीक करोगे इसको, तो आप इसको पूरे को लोगे, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 का मतलब 10,000 के सन्निकटन या 10,000 के अप्रोक्सीमेट या 10,000 के राउंड ऑफ करने में देखो क्या होगा आपका, उसमें कौन से नंबर आएंगे, 0, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000। तो 10,000 के नज़दीक करोगे तो ये 0 के नज़दीक है, 10,000 के नज़दीक है, 20,000 के नज़दीक है, 13,000 के नज़दीक है, वो देखना आपको। तो 10,000 से करोगे तो ये देखो कि ये 0 और 10,000 में हाँ, तो आप देखो इसमें 0 10, तो ये 70 और 80 के बीच में है। पहली बात तो 75,847 है, तो ये 70 और 80,000 के बीच में है। किसके बीच में है, 70 और 80 के बीच में है। अब ये बताओ कि ये 70,000 के नज़दीक है या 80,000 के नज़दीक है? आप कहोगे कि ये 75,000 से ऊपर है, और जब 75,000 से ऊपर है तो किसके नज़दीक है, 80,000 के नज़दीक है। तो देखो इसका सन्निकटन अलग अलग हुआ है, दाई के स्थान तक किया है, तो सिर्फ अपन ने दाई के को सन्निकटन किया है, सैकड़े को किया है तो इसको पूरे को किया है, ये 847 800 हो गया, हज़ार को किया है तो 5,800 है, ये 6,000 हो गए, और 10,000 के नज़दीक किया है तो ये 75,800 है, ये 80,000 बन गए। तो इस तरीके से आपको इसका सन्निकटन करना है। नेक्स्ट आगे देखिए, अब देखो आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है, सन्निकटन करके राउंड ऑफ करके ऐड करना है। आपके 730 प्लस 998 है, राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स, 100वें तक आपको राउंड ऑफ करना है। तो इसको 100, आपको इसको 100 तक राउंड ऑफ करोगे तो 730 है, वो कितने 100 के नज़दीक है, कितने 100 के नज़दीक है? तो 700 के नज़दीक है, 800 के नज़दीक है। तो आप कहोगे 730 तो 700 के नज़दीक है। 998 राउंड ऑफ क्या करना है, हंड्रेड्स। तो 998 कितने 100 के नज़दीक है, 900 के नज़दीक है या 1000 के नज़दीक है? तो आप कहोगे कि 1000 के नज़दीक है। तो ये आ गया।
इसका आ गया अप्रोक्सीमेशन 700 और इसका आ गया 1000। तो फाइनल एस्टिमेशन अपना क्या आ गया 1700। तो कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। इसकी एक्यूरेट वैल्यू तो देखो क्या आएगी, एक्यूरेट वैल्यू देखो क्या आएगी 8 2 1728 आएगी इसकी एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू कितनी आएगी इसकी 1728। लेकिन अपन तो अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं ना, एस्टिमेट कर रहे हैं ना इसको, तो एस्टिमेट करेंगे तो 1700 आएगी, क्योंकि अपन अंदाज लगा रहे हैं इसका 100 के नज़दीक, तो लगभग उतनी आएगी। वरना एक्यूरेट वैल्यू तो इसकी ये है, अगर आप एक्यूरेट में जोड़ोगे तो ये आएगा, लेकिन अगर आप 1000 के 100 के करोगे तो ये आएगा। अब ये तो है एडिशन, ये है सब्ट्रैक्शन। इस सब्ट्रैक्शन को आप करोगे, देखो 796 माइनस 314 घटाना है आपको इसमें से इसको, तो आप देखो इसका राउंड ऑफ क्या करोगे, 796 हंड्रेड्स में किसके नज़दीक है, 800 के नज़दीक है क्या, बिल्कुल है। और 314 314 किसके नज़दीक है, कितने 100 के नज़दीक है, 300 के नज़दीक है। क्या आ गया इसका रिजल्ट है 500। कितना आ गया 500, 500। अब देखो अब की बार राउंड ऑफ टू 1000 है, 1000 के का सन्निकटन करना अब की बार। अब देखो आप क्या करोगे, इसको 1000 के नज़दीक ले जाओगे, ये 12904 है। ये कितने 1000 के नज़दीक है, ये 2888 है। कितने 1000 के नज़दीक है, तो ये बताओ कितने 1000 के नज़दीक है, 12904। तो ये 12000 से ज़्यादा, 13000 से कम है, लेकिन नज़दीक किसके है, नज़दीक ये 13000 के हैं, इसलिए मैं इसको 13000 लिख रहा हूँ। आगे बढ़ जाइए, ये 2888 है, ये 2000 से तो बड़ा है, लेकिन कितने हज़ार से कम है, 3000 से कम है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, ये 3000 के नज़दीक है, इसलिए मैं इसको 3000 लिख रहा हूँ। तो ये 13000 आ गई, ये 3000 आ गए आपके। इसका जो फाइनल एस्टिमेशन है वो 16000 आ गया, लेकिन एक्चुअल में आप इसको जोड़ोगे तो ये 16000 से कम है, लेकिन अपने तो अंदाज करना है इसका। ऐसे ही राउंड ऑफ 1000 में इसको करना है, इसको 1000 में करोगे 28292 को, तो देखो क्या होगा, 28292 कितने हज़ार के नज़दीक है, 28000 के नज़दीक है, 29000 के नज़दीक है। तो आप करोगे ये 28000 के नज़दीक है। किसके नज़दीक है, ये 28000 के नज़दीक है। और 21496 21000 और 22000 के बीच में है, लेकिन नज़दीक किसके है, 21000 के नज़दीक है। तो अगर आप थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करोगे तो ये 28000 आ गया, ये 21000 आ गया, 28000 में से 21000 घट जाएंगे तो आपका 7000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये प्लस माइनस हैं, ये राउंड ऑफ में एस्टिमेट इस तरीके से करने हैं। आगे चलिए, अब देखो बात आती है गुणा की, मल्टीप्लिकेशन की। आपका क्वेश्चन ये है कि 5778 गुणा 161 राउंड ऑफ 200, 100 के सन्निकटन करना है अपने को, 100 के राउंड ऑफ करना अपने को। तो 578 हैं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 600 लिख सकता हूं ना। 161 को क्या लिख सकता हूं, 161 किसके नजदीक है,
अगर हंड्रेड्स के राउंड ऑफ करूं तो 200 के, ठीक है क्या? 600 गुणा 200 तो कितना आ जाएगा? 12, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 12 लाख आ जाएगा। नहीं सॉरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1,20,000 आ जाएगा। आगे चलिए, इसको 1000 राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स, 1000 पर राउंड ऑफ करना आपको, 1000 बनाना है इस संख्या को, निकटतम 1000 बनाना है इसको। तो देखो ये निकटतम कितने हजार के हैं? ये 5,281, 3,491। तो ये देखो कितने हजार के नजदीक है? 5,000 के है क्या? 5,000 के नजदीक। आप ये मत कह देना कि ये 5,300 के नजदीक है, नहीं, 5,300 के नजदीक इसलिए नहीं है कि मैं 1000 में राउंड ऑफ कर रहा हूं, 100 में नहीं कर रहा, 5,300 में नहीं कर रहा, मैं 1000 में कर रहा हूं। तो 1000 कितने हजार के नजदीक? 5,000 के नजदीक। ये कितने हजार के नजदीक? 3,000 के नजदीक। तो देखो अप्रोक्सीमेशन में फाइनल आफ्टर वैल्यू ऑफ राउंड ऑफ में आपकी ये आ गई, और इसका रिजल्ट आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। आगे आप देखोगे इसको और इसका अप्रोक्सीमेशन करोगे किसके? राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स, राउंड ऑफ वैल्यू एट टेंस प्लेस। अब देखो इसको करोगे, हंड्रेड्स के लिए करोगे, कितने सौ के नजदीक है ये? 1,291 है। तो ये 1000 कितने सौ के नजदीक है ये संख्या? ये 291 है। ये 200 के नजदीक है, 300 के नजदीक है? तो आप कहोगे 300 के नजदीक है। तो अगर आपकी ये संख्या 300 के नजदीक है तो आप इसको क्या लिखेंगे? 1,300। ये संख्या आपकी किसके नजदीक है? 592 है। किसके नजदीक है? 600 के। कितने के नजदीक है? 600 के। ये 1,300 के नजदीक है, ये 600 के नजदीक है। तो आपका इसका रिजल्ट क्या आएगा? ये आएगा। क्या है ये रिजल्ट? है 7,80,000 है। कितना है? 7,80,000 है। अब देखो एक सवाल और देखो, राउंडिंग द फर्स्ट नंबर दैट इज, इस नंबर को आपको थाउजेंड्स के राउंड ऑफ करना है, और सेकंड को जो गुणतीस है इसको टेंस के राउंड ऑफ करना है। अगर इसको 1000 के राउंड ऑफ करोगे तो 9,250 है, उसके नजदीक 1000 कौन सा है? 1000 कौन सा है? 9,000 है क्या? 9,250 को 1000 में राउंड ऑफ करना है, और दूसरे को टेंस में दाही तक करना है, इसको दाही तक करना है। तो दाही तक करोगे, 29 किसके नजदीक है? दाही के लिए 30 के नजदीक है। अब आप इसको करोगे, ये इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। एक्चुअल रिजल्ट इसका अलग होगा और फाइनल एस्टिमेशन इसका अलग होगा। एकदम से इसका गुणा और उसका अलग हो जाएगा, क्योंकि वो एस्टिमेशन है आपका। नेक्स्ट, अब देखो कुछ कंडीशंस हैं, जैसे मेरे पास सात पेन है,
मेरे पास 7 पेन है और आपके पास 6 पेन है। मेरे वाले जैसे पेन ही आपके पास हैं, अपने पास एक जैसे पेन है, एक ही कॉस्ट के पेन हैं। एक पेन की कॉस्ट 16 रुपये है। तो देखो एक बच्चा इस सवाल को कैसे करेगा। मैं कहूँ कि मेरा और आपका जो पेन हैं उनकी टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो एक बच्चा इस सवाल को कैसे करेगा। पहले मेरे वाले पेन को उसकी कीमत 16 से गुणा करेगा, 112 रुपये बताएगा, वो 112 रुपये बताएगा ना। और जब आप वाले पेनों की वो कॉस्ट फाइंड आउट करेगा तो आप वाले पेनों की कीमत बताएगा 96 रुपये। इतने रुपए बताएगा। कितना है? 16 रुपये प्रति पेन, ये कॉस्ट है आपकी। तो ये इस तरीके से बता देगा। एक बच्चा क्या करेगा, इसी सवाल को दूसरे तरीके से करेगा। वो क्या करेगा, पहले ये कहेगा कि 7 पेन मेरे और 6 पेन आप वाले, वो जोड़ेगा। तो 7 और 6 पेन जोड़ देगा वो। कितने पेन आ गए? 13 पेन आ गए। फिर वो इन पेनों की संख्या को उसकी पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेगा। तो वो क्या करेगा, इस 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेगा। 13 को 16 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 208 आएगा। कितने रुपए आएगा? 208 रुपए आएगा। और ये देखो कितना आ रहा है पहले वाले बच्चे का, 2 और 6 8 0 2, 208 रुपये इसके आ रहे हैं। लेकिन इनके तरीके अलग अलग हैं, इनके तरीके अलग अलग हैं। देखो तरीके अलग अलग कैसे हैं। इसने अलग अलग मल्टीप्लाई किया और इसने एक साथ पेन जोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसने क्या किया है, इसने ये किया है कि 7 + 6 इनको जोड़ा है और किससे गुणा कर दिया उसको, इसको 16 से गुणा कर दिया। ये 7 + 6 जोड़ दिया। इसको एक संख्या दिखाने के लिए आप, ये 7 + 6 एक ही संख्या हो, एक ही संख्या दिखे, इसके लिए आप कोष्टक लगाना पड़ेगा आपको। मान लो आपने कोष्टक नहीं लगाया तो देखो क्या होगा। मान लो एक बच्चे ने जोड़ा 7 + 6 पेनों को जोड़ दिए और उसको 16 से गुणा कर दिया। पेनों को जोड़ दिया 6 + 7 और 16 से गुणा कर दिया। तो गड़बड़ कहाँ हो गई, देखो आप ध्यान दीजिए। फिर एक बच्चा इस सवाल को कैसे करेगा। मान लो एक बच्चे ने उसको गुणा करके छोड़ दिया, दूसरा बच्चा आया, उसने इस सवाल को आगे करने की कोशिश की, तो वो क्या करेगा, इसको इससे गुणा करेगा 16 को 7 से। तो 16 को 7 से गुणा करेगा तो 16 से कितने होते हैं, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 × 43, 16 × 4 = 64, 16 × 5 = 80, 16 × 96, 16 × 37 112, 112 हो गए। इसका गुणा 112 हो गया और फिर ये 6 और आ गया। कुल मिला के कितना आ गया, ये 112 और 6 118 आ गए। क्या पेनों की कीमत इतनी थी? इस बच्चे ने गलती कहाँ की, इस बच्चे ने गलती ये की कि 16 को सिर्फ 7 से गुणा किया और उसमें 6 जोड़ दिया। जबकि करना क्या था, ये 16 है वो 7 से भी गुणा होता और 6 से भी गुणा होता। तो देखो ये बच्चा क्या करेगा, ये बच्चा ये करेगा कि इस 16 को 7 से गुणा करेगा, 16 × 7 प्लस फिर दोबारा क्या करेगा, 16 × 6। ये कोष्टक है, इसको ये बच्चा खोलेगा कैसे,
क्योंकि इसने 7 और 6 जोड़ दिए पेन और फिर इसकी कीमत से गुणा कर दिया, एक पेन की कीमत से गुणा किया, तो 16 गुणा 7 प्लस 16 गुणा 6, तो कुल मिलाकर ये 200 हाँ 16 112 प्लस 16 से 96, देखो 16 7 112 16 से 96, कुल मिला के 208 रुपये, ये इस तरीके से आ जाएगा। तो आप ब्रैकेट को देखो, कोष्टक को खोलेंगे कैसे? कोष्टक को खोलते हैं तो पहले ये संख्या है, इसको गुणा में, यहाँ कोई अगर चिन्ह नहीं हो तो भी उसका मतलब गुणा होता है, और गुणा हो तो भी गुणा होगा, तो इनका कोई चिन्ह बीच में नहीं हो, कई बार ऐसा लिखा हुआ हो परीक्षा में, मान लो आपको ऐसा लिखा हो, तो आप यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं होने का मतलब गुणा का चिन्ह है। अब आप इसको आगे चलाओगे और ये इसको गुणा करोगे तो आपका ये आएगा। अब देखो एक सवाल और करते हैं अपन इसका, ये सवाल है, यहां मैं गुणा का चिन्ह लगा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, नहीं लगाऊं तो भी कोई बात नहीं है। ये ब्रैकेट वाले हैं, इसको कैसे खोलने हैं आपको देखो। आप पहले इस 13 को गुणा करोगे किससे? इस 2 से, तो आप 13 गुणा 2 लिखोगे। यहां प्लस का चिन्ह है तो फिर यहां वाला चिन्ह सीधा काम में ले लोगे, प्लस का चिन्ह लगा दोगे, इसको गुणा किया प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर इसको इसके साथ गुणा करोगे, किसको? 13 को 17 के साथ में। तो क्या किया आपने? 13 को 2 के साथ गुणा किया, 13 गुणा 2 प्लस 13 गुणा 17, तो देखो क्या आएगा? 13 दूनी 26 प्लस 13 दूनी 26, 13 गुणा 13 साती 91, 13 साती 91 बच 9 और 13 कितने हो गए? 22, 9 और 13 कितने हो गए? 22। आंसर क्या आ गया ये देखो, 7 4 और 2, 247। तो ये इस तरीके से आप ब्रैकेट खोल सकते हो। अगर यहाँ पे इस तरीके का हो कि 7 गुणा 11 माइनस 5, इस तरीके से हो आपका सवाल, तो आप उसको कैसे करोगे? 7 गुणा 11, यहां अगर कोई प्लस का चिन्ह है इसके आगे, ये चिन्ह नहीं होने का मतलब यहां प्लस का चिन्ह है और यहां भी प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस का चिन्ह है तो आप इसको ऐसा कैसा माइनस का चिन्ह यहां लिख दोगे। 7 गुणा 11 माइनस 7 गुणा 5, तो क्या हो जाएगा ये? 11 7 77 माइनस 35, 77 माइनस है 35, क्या बच गया? 2 4। तो आपका इस कोष्टक को खोलोगे, जब माइनस का चिन्ह है तो आप इस तरीके से इसको कर लोगे, गुणा करके और इसको खोल लोगे। नेक्स्ट देखो आप इसमें एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स ऐसा भी आ सकता है, 3 प्लस 2 गुणा 6, तो देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, इधर गुणा है, इस साइड में गुणा है, कोई बात नहीं, 3 गुणा 6, 3 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 6। देखो थोड़ी देर पहले अपन कर रहे थे उसमें बाईं तरफ गुणा था, ये गुणा है, ये बाईं तरफ था, 6 को अपन इधर गुणा कर रहे थे, अब इधर कर दो, कोई बात नहीं। तो 3 गुणा 6 प्लस 2 गुणा 6, 3 गुणा 6 क्या आ गया? 18, 2 गुणा 6 क्या आ गया? 12,
और 12, 18 और 12 कितने हो गए 30। तो कोष्टक को तो ऐसे खोलोगे, और वैसे अगर आप करोगे तो ये 3 और 2 कितने हो गए 5 गुणा 6, 5 गुणा 6, और 5 को और 6 को गुणा करोगे तो भी 30 आएंगे, तो भी आपके 30 ही आएंगे। नेक्स्ट। ओके, थैंक यू। तो आज का क्लास अपनी यहीं खत्म होती है, कल मिलेंगे। ओके।